नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीजीएस जयपुर। 14 सितंबर की बड़ी खबरें। सबसे पहले हम बात करेंगे देश की बड़ी खबरों के बारे में। दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार 13 सितंबर को जमानत मिल गई। केजरीवाल 177 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे। अदालत ने जमानत के लिए वही शर्तें लगाई है जो ईडी केस में बेल देते वक्त लगाई गई थी। केजरीवाल के खिलाफ 2 जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई ने केस दर्ज किया है। ईडी मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को जमानत मिली थी। आपने इस फैसले को सत्य की जीत बताया है। शराब नीति केस में ईडी ने उन्हें 21 मार्च को अरेस्ट किया था। बाद में 26 जून को सीबीआई ने उन्हें जेल से हिरासत में ले लिया था। अगली बड़ी खबर की हम बात करें तो सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम किया। साहब बोले यह है गुलामी के प्रतीकों से मुक्ति। सरकार ने शुक्रवार को केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार आइलैंड की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी दी। शाह ने कहा, देश को गुलामी के सभी प्रतीकों से मुक्ति दिलाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प से प्रेरित होकर आज गृह मंत्रालय ने पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम करने का निर्णय लिया है। अगली देश की बड़ी खबर की हम बात करें तो देश का मानसून ट्रैकर एमपी और यूपी में बारिश से 34 मौतें। जबलपुर में फैक्ट्री में पानी भरा, 15 दिन का काम बंद। देश के 17 राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश और बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में 34 लोगों की मौत हुई है। जबलपुर में 3 दिन से हो रही बारिश के कारण फैक्ट्री में 5 फीट तक पानी भर गया। 4 सेक्शन में मशीनें डूब गई है। एक सेक्शन में 15 दिन के लिए काम बंद कर दिया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में गुरुवार 12 सितंबर को सीजन की पहली बर्फबारी हुई। इससे तापमान अचानक गिर गया। किन्नौर, शिमला सहित कई इलाकों में आज सुबह से बारिश हो रही है। आगे हम बात करेंगे राजस्थान की बड़ी खबरों के बारे में। तो सबसे पहली खबर है, वन मंत्री बोले सचिन पायलट जयपुर दिल्ली भाग रहे थे। शिखर प्रभारी व पर्यावरण वन मंत्री संजय शर्मा ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के 9 महीने के कार्यकाल में भाजपा सरकार फ्लॉप वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि डोटासरा जी पहले अपने राज की बात करें। दरअसल मंत्री संजय शर्मा शुक्रवार को सीकर दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। इससे पहले मीडिया से बातचीत के दौरान डोटासरा पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके राज में पायलट दिल्ली भाग रहे थे, उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। हमारे यहाँ सभी की सुनवाई होती है। अगली बड़ी खबर की हम बात करें तो पत्नी का अफेयर साबित हुआ तो गुजारा भत्ता मिलना मुश्किल, पति भी कर सकता है ऐसी डिमांड। जयपुर की फैमिली कोर्ट ने गुजारा भत्ते की एक याचिका इसलिए खारिज कर दी क्योंकि पत्नी की सैलरी पति के बराबर थी। कोर्ट का कहना था कि अगर पत्नी सक्षम और पति के बराबर कमाती है तो गुजारा भत्ता पाने का कोई हक नहीं है। इससे कुछ महीने पूर्व जोधपुर में फैमिली कोर्ट का फैसला इससे हटकर था। पत्नी पढ़ी लिखी थी और जॉब भी करती थी, बावजूद इसके पति को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया गया। राजस्थान की अगली बड़ी खबर की हम बात करें तो रीड पेपर लीक के आरोपी पराशर मीणा की प्रॉपर्टी कुर्क। ईडी ने जब्त की 26 लाख की प्रॉपर्टी। केस पेपर पढ़ाने वालों के खातों में मिले 14 लाख। राजस्थान में करीब 3 साल पहले 26 सितंबर 2021 को हुई रीड पेपर लीक मामले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने रीड पेपर लीक केस के मुख्य आरोपी प्रदीप पराशर को रामकृष्ण पाल मीणा के प्रॉपर्टी को कुर्क किया है। इन दोनों के पास रामकृष्ण पाल मीणा और प्रदीप पराशर के पास कुल करीब 26.59 लाख रुपए चल अचल संपत्ति मिली है। ईडी ने आरोपियों के बैंक अकाउंट से मिले करीब 11 लाख रुपए भी जब्त कर लिए हैं। राजस्थान की अगली बड़ी खबर की हम बात करें तो पायलट बोले सरकार में बिखराव।
अलग अलग सत्ता केंद्र बने। संगठन कुछ बोलता है, सरकार कुछ, इच्छा शक्ति हो तो आरपीएससी को भंग किया जा सकता है। कांग्रेस महासचिव और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा, सरकार में सत्ता के अलग अलग केंद्र बन गए हैं, किसी को मालूम नहीं कि मंत्री कैबिनेट में है या नहीं। संगठन कुछ बोलता और सरकार कुछ बोलती है। सरकार में 3 लोग कुछ अलग बोलते हैं। पायलट ने कहा, यह बिखराव बहुत जल्दी हो गया। आमतौर पर 3-4 साल बाद ये खिंचाव होता है सरकारों के अंदर, लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि बहुत शुरुआत में ही अलग अलग सत्ता के केंद्र बन गए हैं, उनका नुकसान लोगों को होता है। अगली बड़ी खबर की हम बात करें तो शिक्षा विभाग का यू टर्न, सरपल्स 37,000 शिक्षकों का समायोजन फिर अटका। शिक्षा विभाग के विभिन्न स्कूलों में सरपल्स चल रहे 37,000 शिक्षकों का समायोजन एक बार फिर अटक गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने शिक्षा विभाग में बड़ी तादाद में अधिशेष चल रहे शिक्षक और कर्मचारियों के समायोजन के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसके साथ ही अधिशेष शिक्षकों और कार्मिकों की जिलेवार सूचना एवं अलग फॉर्मेट में दोबारा मांगी है। सभी जिलों को यह सूचना तुरंत भेजनी है। अगली बड़ी खबर की हम बात करें तो स्टार्टअप ने भारत में बनाया होवरक्राफ्ट, जोधपुर एयर बेस में एविएशन एक्सपो में किया प्रेजेंट। स्टार्टअप हर क्षेत्र में अपना नए आयाम गढ़ रहा है। अब एवीएस और डिफेंस में भी स्टार्टअप प्रोजेक्ट के तहत नए प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं। ऐसे ही कोयम्बटूर की स्टार्टअप कंपनी यूरोटेक ने भारत में पहली बार होवरक्राफ्ट का निर्माण किया है। इस होवरक्राफ्ट को जोधपुर एयर बेस में आयोजित एविएशन एक्सपो में प्रोजेक्ट किया गया है। राजस्थान की अगली बड़ी खबर की हम बात करें तो गहलोत बोले, बीजेपी नेता राहुल की हत्या की बात कर रहे, नड्डा चुप क्यों हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा के दौरान दिए गए बयानों पर सियासी विवाद के बाद बीजेपी नेताओं पर पलटवार किया है। गहलोत ने राज्यपालों पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। गहलोत ने कहा है, कई राज्यों में देखने में आ रहा है कि गवर्नर हस्तक्षेप कर रहे हैं, राजनीति करते हैं। यह पहली बार देख रहा हूं कि देश के अंदर कई राज्यों में गवर्नर और मुख्यमंत्री के बीच टकराव चलता है। यह उचित परंपरा शुरू नहीं हुई है। गहलोत शुक्रवार को दिल्ली रवाना होने से पहले जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात कर रहे थे। अगली हम बड़ी खबर की हम बात करें तो राजस्थान के 132 केवी जीएसएस छोड़कर भागी प्राइवेट कंपनी। राजस्थान में 132 केवी ग्रिड सब स्टेशन जीएसएस का संचालन कर रही कंपनी के ठेके कर्मियों ने हड़ताल कर दी। रातों रात राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड आरवीएनएल को यहां डिस्कॉम के कर्मचारियों को लगाना पड़ा। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा, पिछली सरकार ने गलत टेंडर जारी किए थे। आरवीएनएल डायरेक्टर थनमल डिटेन ने बताया, अचानक जिम्मेदारी छोड़कर भागने पर कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। अगली हम बात करें खबर की, लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत मिलेंगे 1 लाख रुपए, सरकार ने दोगुना की राशि। बालिका प्रोत्साहन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने लाडो प्रोत्साहन योजना लागू की है। इसके लिए राज्य में एक ऐसी योजना लागू की है, इसमें लड़कियों के जन्म से लेकर स्नातक पास होने तक 7 किस्तों में 1 लाख रुपए राज्य सरकार देगी। इसके लिए कुछ नियम और शर्तें निर्धारित किए हैं, जैसे बालिका का जन्म सरकारी अस्पताल में और बालिका की पहली क्लास से लेकर स्नातक की शिक्षा सरकारी स्कूल कॉलेज में होनी चाहिए। पूर्व में चल रही राष्ट्रीय योजना में सरकार की ओर से बेटियों के पालन पोषण और शिक्षा के नाम पर बालिकाओं को 50,000 रुपये दिए जाते थे। वहीं वर्तमान सरकार ने इस योजना का नाम केवल बदला, बल्कि दी जाने वाली राशि को दोगुना करते हुए 50,000 की जगह 1 लाख रुपये भी कर दिए हैं। दोस्तों, यह थी आज की बड़ी खबर है। ऐसी रेगुलर खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।